वेलकम टू महामना एकेडमी। वर्ल्ड कप का टाइम चल रहा है तो हम लोग जो है प्रीवियस वर्ल्ड कप पे थोड़ा नज़र डालेंगे और पहली बार इंडिया कब होस्ट किया थोड़ा उसको भी देखेंगे, क्या कंडीशन बनी उस समय में, उस पर थोड़ी चर्चा करेंगे। 1987 का वर्ल्ड कप जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, इसको क्या कहा गया उस टाइम पे? रिलायंस कप के नाम से इसको जाना गया जो है। रीज़न क्या था, क्यों ऐसा हुआ? धीरू भाई अंबानी साहब हैं अगर सामने तो उनका भी कुछ कारण रहा होगा। इन चीज़ों पे हम अभी चर्चा करते हैं। क्या हुआ कि हम वर्ल्ड कप होस्ट करने के लिए खड़े हुए हैं तो मतलब कुछ हुआ, तभी हम उसके लिए सोचे। अगर हमें वर्ल्ड कप जीते तब हम सोचे कि चलो होस्ट किया जाए। नहीं जीते होते तो हमारे दिमाग में ये चीज़ ना आती। हम जब कुछ अचीव करते हैं थोड़ा तो उसके लिए सोचते हैं कि उसके बाद थोड़ा उससे कुछ बड़ा और करें। इसके पहले जितने वर्ल्ड कप हुए थे वो केवल और केवल इंग्लैंड में होस्ट किए गए थे। क्या हुआ कि 1983 में जब इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता तो उसके बाद होस्ट करने के लिए इंडिया को आया और इसके लिए बात चली तो बीसीसीआई टुगेदर विद पाकिस्तान ऑफर 5 टाइम मोर मनी देन इंग्लैंड टू आईसीसी। फिर इसके बाद पता ही है कि इंडिया ने सिक्योर कर लिया होस्टिंग राइट्स। क्या हुआ, 1987 वर्ल्ड कप का टाइम था। उस समय क्या हुआ कि इंडिया पाकिस्तान जॉइंटली बात कर रहे थे और 2/3 पेमेंट इंडिया को करना था टोटल मनी का। और उसमें क्या हुआ कि बीसीसीआई में क्या था, कौन टाइटल स्पॉन्सर उस समय? रिलायंस था, ठीक। द बीसीसीआई एंड रिलायंस ऑन बोर्ड एज अ टाइटल स्पॉन्सर टू कवर दीज कॉस्ट, कितना? 20 करोड़। अब इसके बाद क्या हुआ ना कि कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था मेन गवर्नमेंट का। 1984 टेंशन जो पॉलिटिकल चल रहा था उसके बीच में गवर्नमेंट बीसीसीआई और रिलायंस के बीच में एक कह लीजिए कि कोलाब्रेशन नहीं हो, उतना कम बन नहीं पाया बात। और इसकी वजह से अंबानी ने क्या किया, अपना हाथ हटा लिया कि हम नहीं स्पॉन्सर करने वाले हैं, आप दूसरा एक स्पॉन्सर ढूंढ लीजिए। बीसीसीआई इसमें लगी कि दूसरा स्पॉन्सर कोई मिले, लेकिन उसमें कुछ बात बन नहीं पाई। और क्या हुआ कि दिसंबर 1984 बीसीसीआई फाउंड इटसेल्फ टाइट स्पॉट एज दे नीडेड टू पे अराउंड 4 करोड़ टू 8 पार्टिसिपेंट कंट्री। अब इतना इमिडिएटली होना इंडिया के लिए पॉसिबल उस समय नहीं था, उस समय की स्थिति अलग थी। उसके साथ दूसरा एक इंडिया के लिए क्या कह सकते हैं कि बीसीसीआई उतना उस समय नहीं था। बीसीसीआई ने जस्ट अभी पहला ही वर्ल्ड कप होस्ट करने की बात करी थी। आज का समय अलग है कि आज आईसीसी से भी आईसीसी कोई भी इवेंट होस्ट करता है या कुछ कराना होता है तो वो सबसे पहले कह लीजिए कि इंडिया का ही एक तरीके से उसमें जो है डिसीजन जो होता है वही तरीके से माना जाता है कि हाँ इंडिया अगर कह रहा है, इंडिया अगर सपोर्ट कर रहा है किसी भी वर्ल्ड में किसी भी ऐसी जो है संस्था जो किसी भी स्पोर्ट्स एसोसिएशन से रिलेटेड हो, स्पेशली क्रिकेट से, तो वो बीसीसीआई उसको जरूर जो है बीसीसीआई से एक मैच या इंडिया टीम से एक मैच करा दीजिए तो उनका जो खुद का बोर्ड है क्रिकेट बोर्ड वो रईस हो जाता है, वो वाली स्थिति है। अब इसके बाद क्या हुआ कि फिर रिलायंस इंडस्ट्री से बात करने लगे कि भैया चलो बात किया जाए। लेकिन अगर आप किसी से एक निगोशिएशन किए हैं और दोबारा करने, जब उस समय आपका टूट गया दोबारा आप करने जा रहे हैं, पता है उसको कि आपकी मजबूरी है, तो धीरू भाई अंबानी साहब ने भी उस समय अपना वही गेम लगाया स्टार्ट की कंडीशन उन्होंने नई रख दी बीसीसीआई के सामने कि अब इस कंडीशन पे नहीं, अब हम इस कंडीशन पे बात करेंगे। अब हम वो धीरू भाई अंबानी नहीं है कि लिवर लिवर करते हैं, हमको चाहिए फुल इज्जत। अब फुल इज्जत में इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक बड़ा बार्गेनिंग की स्टार्ट किया। टूर्नामेंट के को क्या बोला कि रिलायंस कप के नाम से उसको रिनेम करने के लिए बीसीसीआई एग्री हो गया इनकी कंडीशन पे और डील हो गई सील। इसके बाद रिलायंस पेड द स्पॉन्सर फी एंड acquired the entire in-ground advertisement rights. This turned out to be the real game changer for the Reliance as they gained some serious global recognition. अब इसके अलावा इतना तो हो गया, एक ग्लोबल रिकॉग्निशन तो इनको मिला ही। एक तरीके से कहिए कि इसी समय एलपीजी रिफॉर्म आया, इसी के जस्ट बाद की बात है वो। एलपीजी रिफॉर्म भी उसी समय की बात है। और हम एलपीजी रिफॉर्म का क्या मतलब है कि हम अपने मार्केट को ओपन कर रहे हैं। और मार्केट ओपन होने के पहले आपका इतना अच्छा खासा प्रचार प्रसार हो गया हो और फिर आप मार्केट में अगर जाएंगे तो एक अलग बूम मिलेगा मार्केट को आपके। और यही एक तरीके से कहा जा सकता है कि रिलायंस के लिए गेम चेंजर साबित हुआ और पूरे वर्ल्ड में एक पहचान बनी। क्योंकि क्या है, क्रिकेट एक ऐसा है कम से कम 10-12 कंट्री जो खेलती हैं उनके यहाँ तो एक गजब का माहौल रहता है इस टाइम पे, जैसा कि अपने यहाँ इस समय है, आप लोग देख रहे हैं। और उस टाइम पे क्या हुआ कि इंग्लैंड और इंडिया इन दोनों ने खेला सेमीफाइनल। इंडिया सेमीफाइनल में अनफॉर्चुनेटली हार गई जो है। और इसके बाद हुआ ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड से फाइनल मैच हुआ और ऑस्ट्रेलिया, उस समय ऑस्ट्रेलिया विनर रहा 1987 वर्ल्ड कप का। और इन सब के बीच में ये एक बड़ा गेम रहा क्या, रिलायंस कप। क्यों कहा ये भी एक तरीके से आपको पता चल गया। थैंक यू।